भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमारी बात अमेरिका के प्रेसिडेंट से हो गई है। वैसे इंतजार जो अभी तक किया जा रहा था वो प्रेसिडेंट ट्रंप के फोन का हो रहा था, यानी ये माना जा रहा था कि ट्रंप मोदी को फोन करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन ट्रंप की तरफ से कोई फोन नहीं आया। तो ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के सप्ताह भर बाद पीएम मोदी की तरफ से ही उन्हें फोन कर लिया गया। यानी पहले इंतजार किया गया कि शायद ट्रंप कॉल कर, लेकिन ट्रंप की तरफ से जब कोई बातचीत नहीं की गई तो फिर मोदी को फोन करना पड़ा। और मोदी और ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई उसे लेकर दोनों ही तरफ से जो बयान आ रहे हैं उससे लगता है कि दोनों ही नेता इस बातचीत से काफी खुश हैं। अब बीजेपी नेता इस बात से खुश हैं कि पीएम मोदी को अमेरिका की तरफ से न्योता दिया गया है, मोदी व्हाइट हाउस जा सकते हैं, और अमेरिका के लोग इसलिए खुश हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी बात रख दी है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का जो बयान है वो भारत की चिंता को बढ़ा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि भारत वो ही करेगा जो सही होगा। और सही क्या है, इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं। तो क्या मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर जो बात हुई है उसमें भारत ने अमेरिका को कोई आश्वासन दिया है? खास तौर पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि करीब 7.5 लाख प्रवासी भारतीयों को लेकर ट्रंप की निगाहें टेढ़ी हैं, उन पर कोई बात हुई है? पीएम मोदी ने ट्रंप को कोई आश्वासन दिया है? विपक्ष की तरफ से इसे लेकर लगातार सवाल हो रहे हैं। तो आज हम ट्रंप और मोदी के बीच हुई इसी बातचीत पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो ही करेंगे जो सही होगा। और सही क्या होगा ये कौन तय करेगा? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप? क्योंकि मोदी और ट्रंप की बातचीत के बीच जो भी कुछ सामने आ रहा है उसने भारत की नींद ही उड़ा दी है। सवाल किया जा रहा है कि क्या ट्रंप के दबाव में दिखाई दे रही है मोदी सरकार? जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत के पीएम को शपथ ग्रहण का न्योता ही नहीं दिया गया। उन्होंने दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों को फोन लगाकर बात की, लेकिन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जो कि ट्रंप को अपना दोस्त बताते हैं, माय फ्रेंड कह के संबोधित करते हैं, उन्हें ट्रंप ने फोन ही नहीं किया। शपथ के 7 दिन बीत गए, लेकिन उसके बाद बात हुई तो फोन भी पीएम मोदी की तरफ से ही लगाया गया, ट्रंप की तरफ से कोई फोन नहीं आया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 15 फरवरी के बाद पीएम मोदी अमेरिका जा सकते हैं, जहां उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। लेकिन इस मुलाकात की कीमत क्या हिंदुस्तान को चुकानी होगी? दरअसल सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रंप के उन बयानों की जो उन्होंने चुनाव जीतने और राष्ट्रपति बनने के बाद दिए। ट्रंप के निशाने पर हिंदुस्तान और अमेरिका में रहने वाले ऐसे हिंदुस्तानी प्रवासी रहे हैं जो बिना वैध दस्तावेजों के सहारे अमेरिका आए हैं। ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि अमेरिका में अवैध रूप से 18,000 भारतीय हैं जिन्हें भारत वापस भेजा जाएगा। और कहा जा रहा है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत में इस बात को कबूल भी कर लिया है। जो भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं उन्हें नियमों के अनुसार देश में वापस लाया जा सकता है। लेकिन सवाल 18,000 भारतीयों का ही नहीं है, बल्कि ट्रंप की नीतियों को लेकर भी है, जो दूसरे मुल्कों की चिंता बढ़ा रही है, साथ ही भारत की भी चिंता बढ़ा रही है। ये बात तो साफ हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए व्यापार सबसे ऊपर है और इसके लिए वो भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अब ये खबर भी आ रही है कि मोदी से बातचीत करते हुए ट्रंप ने अपनी इसी रणनीति का इस्तेमाल भी किया है। बातचीत के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें कहा गया है कि ट्रंप ने मोदी से कहा है कि भारत रूस की जगह अमेरिका ने अपनी जरूरत के रक्षा उपकरण खरीदे। यहाँ ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या अमेरिका पर भारत वो भरोसा कर सकता है जो रूस पर है? अमेरिका कई बार भारत को धोखा दे चुका है। कारगिल युद्ध के समय आपको याद होगा अमेरिका ने इंटेलिजेंस सपोर्ट देने से इनकार कर दिया था। भारत की वायुसेना इस समय फाइटर जेट की कमी का सामना कर रही है। देश में बना स्वदेशी फाइटर जेट तेजस का उत्पादन इसलिए रुका हुआ है क्योंकि इसमें लगने वाला जो इंजन है वो अमेरिकी है। जनरल इलेक्ट्रिक को इन इंजनों की सप्लाई मार्च 2024 में करनी थी, लेकिन उसने सप्लाई रोक रखी है और इसे लेकर तमाम बहानेबाजी उसकी तरफ से की जा रही है। ऐसे में मोदी ट्रंप के दबाव में अमेरिका से हथियार खरीदने को तैयार होते हैं तो हो सकता है कि भविष्य में भारत ही संकट में फंस जाए। इसके अलावा व्हाइट हाउस की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें कहा गया कि व्यापार संतुलन जो अभी भारत की तरफ झुका हुआ है उसे या तो अमेरिका के हक में किया जाए या फिर इसे बराबर किया जाए। अमेरिकी मीडिया में ही इस तरह की खबरें चल रही हैं कि ट्रंप ने मोदी को व्हाइट हाउस आमंत्रित किया है,
लेकिन रणनीतिक साझेदारी को लेकर कुछ शर्तें भी लगा दी हैं। अब इसी वजह से वहां के लोग खुश हैं। ट्रंप अक्सर भारत को टैरिफ किंग कहते हैं। भारत के ट्रेड सरप्लस का मुद्दा ट्रंप अक्सर उठाते रहे हैं। ट्रंप हमेशा से कहते हैं कि भारत अमेरिका से आयात होने वाले सामानों पर ज्यादा टैरिफ लगाता है। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने भारत का जीएसपी दर्जा खत्म कर दिया था। इसके तहत भारत को अमेरिका में अपने कुछ खास उत्पादों के कर मुक्त निर्यात की अनुमति दी। ट्रंप ने यह दर्जा मार्च 2019 में खत्म किया था। तब अमेरिका ने कहा था कि भारत ने अपने बाजार में अमेरिका की पहुंच के लिए कई तरह की अड़चनें बनाकर रखी हैं। इससे अमेरिका के व्यापार पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। साल 2024 में जनवरी से नवंबर तक अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस 41 अरब डॉलर का था और ट्रंप की नजर अब इसी पर है। तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी और ट्रंप की जो बातचीत होगी वो अमेरिकी शर्तों पर होगी, यानी ट्रंप की शर्तें मानी जाएंगी? क्योंकि जिस तरह की नीतियां इस समय डोनाल्ड ट्रंप की दिखाई दे रही हैं, उससे सबसे ज्यादा संकट में अगर कोई दिखाई दे रहा है देश, तो वो भारत ही दिखाई दे रहा है। एक तरफ यूरोपीय यूनियन, चीन और रूस ने ट्रंप को सीधा जवाब दिया है, साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका कोई कदम उठाता है तो उसे सख्त जवाब दिया जाएगा। चीन के तीखे तेवर देखने के बाद तो ट्रंप ने अपना प्लान बदल भी दिया है। अब ट्रंप प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि चीन पर टैरिफ को लेकर अमेरिका अपनी प्लान में बदलाव कर रहा है, यानी चीन की एक धमकी के आगे ट्रंप झुकते दिखाई दे रहे हैं। यूरोप भी ट्रंप का सामना करने की तैयारी में है, वो भी अमेरिका से टकराने को तैयार है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर तो यहां तक कहा जा रहा है कि ट्रंप उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ट्रंप को टाल रही है, यानी वो ट्रंप को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार भी ट्रंप की धमकियों के आगे सख्त रुख दिखाएगी? वैसे अब सभी की नजरें मोदी और ट्रंप की उस मुलाकात पर हैं जो होने वाली है जल्दी, जब व्हाइट हाउस जाएंगे मोदी। इस मुलाकात के बाद क्या भारत अभी तक जिस नीति पर चल रहा था उसमें बदलाव करेगा, या फिर ट्रंप के बदलाव में भारत की आर्थिक नीति में बदलाव दिखेगा? और इस बदलाव का नजारा हम 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में भी देखेंगे, जब वित्त मंत्री विदेशी सामान, खासतौर पर जो अमेरिका से आ रहे हैं, उन पर लगने वाले टैक्स में कमी का ऐलान कर दें। यानी ट्रंप से मोदी की जो मुलाकात है उसमें भारत को फायदा कम, नुकसान होने की आशंका ज्यादा दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि ट्रंप के बयानों से अमेरिका के लोग खुश नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि पीएम मोदी जब मिलते हैं तो क्या होता है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।